हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा द इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ E बाई M ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर। तो चारों पार्टिकल के लिए लिख लिया जाए भाई। इलेक्ट्रॉन E बाई M रेशियो आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम के जैसा होता है। तो अगर आप यहाँ पे चार्ज सब में लिखते हैं, आप मैग्नीट्यूड लिखें, उसकी टेंडेंसी को ना देखें, प्लस या माइनस उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट का चार्ज दिखाएंगे, प्रोटॉन पे 1 यूनिट का चार्ज दिखाएंगे, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। जैसा कि मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम चार्ज मैग्नीट्यूड दर्शाया जा रहा है, साइन के साथ नहीं। अल्फ़ा में 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। अब आप अगर मास लिखते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आप जानते हैं बहुत कम होता है, तो आप इसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग सिमिलर होते हैं, तो कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। मतलब अगर न्यूट्रॉन लिखता तो मैं ऐसे बराबर करके लिख सकता हूँ। और अगर अल्फ़ा पार्टिकल के लिए कहें तो 4 प्रोटॉन के बराबर है, तो 4 MP। तो आप अगर ये रेशियो निकालें तो क्लियरली दिखाई दे रहा है न्यूट्रॉन का तो 0 आ जाएगा, न्यूट्रॉन का 0, तो सबसे लोवेस्ट आपका न्यूट्रॉन होने वाला है। और फिर आप अगर कंपैरिजन करवाते हैं, सब जगह पे अपॉन करते जाएं, तो अल्फ़ा पार्टिकल को थोड़ा सा और सरल करके लिख लिया जाए, 2 MP ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट होता है, तो इस कारण आप देखें ऊपर वाले चीज़ें हमने सेम कर दी हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लेवल पे होगा क्योंकि उसका मास जो है बहुत छोटा है। अब बच्चे प्रोटॉन और अल्फ़ा, तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन में MP से डिवाइडेड है और अल्फ़ा में 2 MP से। इट मीन्स दैट अल्फ़ा पहले आएगा फिर प्रोटॉन आएगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।